नमस्कार, केएचपीडा लाइव में आपका स्वागत है। हिमाचल की हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल का जवान अरुणाचल प्रदेश में शहीद, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान हुआ यह हादसा। खबर है, अरुणाचल प्रदेश के चीन सीमा क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। सेना की आरटी बटालियन में सेवानिवृत्त जवान रोहित कुमार ग्लेशियर पर पेट्रोलिंग के दौरान फिसलकर शहीद हो गए। रोहित के मामा पवन ने बताया, रोहित और उसके साथी ग्लेशियर पर पेट्रोलिंग के दौरान थे। अचानक रोहित का पैर फिसला और वह गिर पड़े। जब साथियों ने उनको बचाने की कोशिश की तब वह शहीद हो चुके थे। रोहित 2018 में आरटी बटालियन में भर्ती हुए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंच स्कूल में शुरू की थी और धर्मशाला कॉलेज से स्नातन की पढ़ाई पूरी की थी। रोहित की मां ने घरों में काम करके अपने बच्चों की परवरिश की थी। उनकी बहन रीता देवी चंडीगढ़ में कोचिंग कर रही है। रोहित का पार्थिव शरीर लंच पहुंचाया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रोसेस के बाद शहादत की यह दुखद खबर प्राप्त हुई है। अगली खबर सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म, सरकार ने दी हिट एंड रन कानून की जरूरतों का आश्वासन। केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद देश भर के ट्रक ड्राइवर्स ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई है और इससे देश भर में सामाजिक और आर्थिक चेतावनी के हालात में सुधार की उम्मीद है। वहीं इससे जुड़ी खबर है, हिमाचल में ट्रक और बसों की हड़ताल की खबर सुनकर ही सब्जियों के दाम बढ़ने लगे और सीमेंट सप्लाई में भी रुकावट हुई थी। ड्राइवरों की हड़ताल के कारण हिमाचल प्रदेश की सब्जियों के दामों में वृद्धि हो रही थी, जिससे उपनगरों में सब्जियों की कमी हो रही है। ट्रक और बसों के ऑपरेटरों की हड़ताल से सप्लाई चेन में रुकावट हो रही है, जिससे पेट्रोल, डीजल और रसोई में भी कमी हुई है। सब्जी के दाम भी 10 से 15 रुपए बढ़े थे, जिससे लोगों को महंगी सब्जी खरीदनी पड़ रही थी। इससे दुकानदारों और आम जनता का नुकसान हो रहा था। आने वाले दिनों में अगर ये हड़ताल चालू रहती तो आने वाले दिनों में और भी महंगाई बढ़ सकती थी, जो कि सब्जियों के रिलेटेड और भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो भी काम होते हैं उससे रिलेटेड दामों में बढ़ोतरी हो सकती थी। क्या आप चालकों की हड़ताल का समर्थन करते हैं? अभी तो ये खत्म हो रखी है। आप इस ट्रांसपोर्ट रूल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वही अगली खबर, नालागढ़ से 70 तेल की गाड़ियां भेजी, एचपी डिपो की सुरक्षा बढ़ाई और ऊना में 80 टैंकर हुए रवाना। हिट एंड रन कानून के विरोध में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ क्षेत्र स्थित एचपी तेल डिपो से 70 गाड़ियां पेट्रोल और डीजल के लिए अन्य जिलों के लिए रवाना हुई हैं। यह तेल संघर्ष के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं का हिस्सा है। इसके बावजूद पुलिस ने डिपो की सुरक्षा मजबूत करते हुए गाड़ियों को सुरक्षित रखने का संकल्प किया है। हाईकोर्ट के निर्णय का समर्थन मांगा जा रहा है ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। आईजीएमसी शिमला के 155 डॉक्टर आज से 37 दिनों की छुट्टी पर, मरीजों को झेलनी पड़ेगी परेशानी। आईजीएमसी शिमला के 155 डॉक्टर 2 जनवरी से 37 दिनों तक विंटर वेकेशन पर गए हैं। इस अवकाश के कारण उपचार के लिए आने वाले मरीजों को कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अस्पताल में पहला सत्र 2 जनवरी से 8 फरवरी तक चलेगा और दूसरा सत्र 10 फरवरी से 18 मार्च तक होगा। इसके कारण करीब 74 दिनों तक यह अवकाश रहेगा। मरीजों को डॉक्टरों के आने का इंतजार करना होगा, जिससे कुछ ऑपरेशन और तकनीकी प्रक्रियाएं देर से हो सकती हैं। अगली खबर है, 3 राज्यों को जोड़ने के लिए NH07 बनेगा 4 लेन। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड राज्यों को जोड़ेगा नया रोड। हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड को जोड़ने वाला NH07 सिरमौर जिले में तैयार हो रहा है। यह पहला 4 लेन NH होगा जो जिले के औद्योगिक क्षेत्रों को शीघ्र जोड़ेगा। इसके लिए करीब 12 करोड़ रुपए DPR तैयार है और इसका सर्वे शुरू हो गया है। 4 लेन से जुड़े नेशनल हाईवे काला अम्ब पौंटा साहिब NH07 के कार्य को शुरू करेगा, जिसका मार्ग लगभग 50 किलोमीटर होगा। ये मार्ग सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ पहुंचाएगा और ये जिले के पर्यटकों की सुविधा में भी सुधार करेगा। 4 लेन के तहत बनने वाले मार्ग का हिस्सा कालावंत के पौंटा तक है, जो हरियाणा को जोड़ेगा। इससे उद्योगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यटकों के लिए भी आसानी होगी। वहीं अगली खबर है, सीएम सुक्खू की घोषणा, 15 मील में 10 करोड़ से बनेगा पुल। सोलन नाला में होगी राष्ट्रीय स्कीइंग स्पर्धा। मुख्यमंत्री ने मनाली में राष्ट्रीय विंटर कार्निवल की शुरुआत की। 15 मील की दूरी पर 10 करोड़ रुपए की लागत से वाहन योग्य पुल का ऐलान किया। महिला मंडलों को प्रोत्साहन राशि में 5,000 का वृद्धि करने का निर्णय लिया और पर्यटन निगम में होटलों की जीर्णोद्धार के साथ नया होटल बनाने का ऐलान किया। सोलंग नाला में राष्ट्रीय स्कीइंग स्पर्धा आयोजित करने का निर्णय लिया और अंगड़ी में विलेज बोर्ड के रेस्ट हाउस की जगह बड़ी पार्किंग बनाने का ऐलान किया। वही अगली खबर है, आईपीएस सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश पुलिस में बड़ा बदलाव।
हिमाचल प्रदेश में पुलिस के शीर्ष पदाधिकारी के तौर पर आईपीएस सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसका निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिससे पुलिस विभाग में नए उत्साह का माहौल बना है। यह कदम सुरक्षा और कानूनी मामलों में वृद्धि की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। सतवंत अटवाल का अनुभव और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को देखते हुए इस पदों को सौंपना एक सजीव साक्षात्कार है। खबरों की समाप्ति करते हैं। रोजाना हिमाचल और देश दुनिया की इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KH मीडिया लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए KH मीडिया लाइव।